देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो एक पूरे दिन में उनकी नींद भी नहीं पूरी हो पाती, और कोई है जो देश चला रहे हैं। हमें न्यूज में पता चल जाता है कि वो दिन में 3 स्टेट्स में घूम के आ गए हैं और हम 3 जगह भी नहीं जा पाए। कैसे पॉसिबल होता है? इस फॉर्मूला से पॉसिबल। सभी को नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? अगर हम समान कंपटीशन रखते हैं अलग अलग जानवरों के लिए, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, लायन, रैबिट, मंकी, रैट, स्क्विरल, अगर हम सेम कंपटीशन करते हैं हंटिंग कंपटीशन, तो उसमें कौन जीतेगा? तो हम कहेंगे लायन है जंगल का राजा, क्योंकि वो हंटिंग कंपटीशन में जीत गया। तो बाकी सब एनिमल की अलग अलग क्वालिटीज हैं जिनको जिसकी जब हमें तारीफ करनी है उस टाइम हम बाकी लोगों की दूसरी चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। वैसे ही हम सब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। आपकी लाइफ को जीने का तरीका, देखने का तरीका अलग हो सकता है। आप में अलग टैलेंट हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में अलग टैलेंट हो सकता है। तो जस्ट मैं इस नोट पे स्टार्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी कभी भी एक दूसरे को किसी से कंपेयर मत करना। क्या नहीं करना? राइट। अब एक दिन में साहब ने भी बताया, आप सबको पता है कि कितने घंटे होते हैं? 24। बहुत अच्छे से बुलंद आवाज में जवाब आ रहा है, मजा आएगा क्लास में। राइट, 24 आवर्स होते हैं। तो 24 आवर्स तो हम सबको बराबर मिले हैं। जितने घंटे आपके लिए रात होती है उतने ही घंटे दूसरे फ्रेंड के लिए भी रात होती है, ठीक है? लेकिन आप अपने दिन को किस तरीके से जीते हैं और आपके फ्रेंड्स किस तरह से उस दिन को यूटिलाइज करते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। कभी सर्कस जाना देखने मिलेगा, लेकिन जनरली जंगल में तो स्कूटर ही नहीं होता, भालू को कैसे आता? लेकिन हम खुद को क्या कर सकते हैं? ट्रेन कर सकते हैं। अगर हम कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर हमारा गोल कुछ है, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो आपको उसी में हेल्प करेगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं। आपको एक पैम्फलेट या तो मिल गया होगा या फिर मिल जाएगा, जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। उसको देख के आप आज की क्लास को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है? सो विल स्टार्ट द सेशन। तो देखिए, ध्यान से देखिए, क्वाड्रेंट नंबर 1, ये है क्वाड्रेंट 1, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। समझ आया आपको? मैनेज कर पाएंगे, बिकॉज आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो एक पूरे दिन में उनकी नींद भी नहीं पूरी हो पाती, और कोई है जो देश चला रहे हैं। हमें न्यूज में पता चल जाता है कि वो दिन में 3 स्टेट्स में घूम के आ गए हैं और हम 3 जगह भी नहीं जा पाए। हमें मार्केट जाना है, हम एक हफ्ते से उसको टालते जा रहे हैं। कोई लोग एक दिन में अपने बहुत सारे काम करके घर वापस आ रहे हैं। वो कैसे पॉसिबल होता है? इस फॉर्मूला से पॉसिबल होता है। भले इस फॉर्मूले का उनको ज्ञान ना हो, बट वो अपना टाइम ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं। बट नाउ यू विल नो इट एंड यू विल यूज इट। बहुत टाइम नहीं लेंगे, बिकॉज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लिखा हुआ है, बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। इसको हमने बहुत सिंप्लीफाई करके आगे आपको एक्सप्लेन किया है कि इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क में क्या आते हैं, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट टास्क में क्या काम आते हैं, और नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट टास्क में, ऐसे हमने एक्सप्लेन किया फॉर योर इजीनेस। देखिए, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट में वो काम आते हैं, मैं उनको रीड नहीं करूंगी, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत सिंपल भाषा में। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वो काम होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, और अर्जेंट इसलिए है क्योंकि आज नहीं किया तो उसकी टाइमलाइन खत्म हो रही है, डेडलाइन खत्म हो रही है, वो काम अर्जेंट हो जाता है। और अगर आपका आज वाइवा है स्कूल में, क्योंकि हम बच्चों के साथ में सेशन कर रहे हैं और पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, अगर आज आपका वाइवा है स्कूल में और वाइवा में आपको एक फाइल लेके जानी है, तो क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो इंपॉर्टेंट है, और वो अर्जेंट इसलिए है क्योंकि वाइवा तो आज ही है। तो अगर आपने पहले कभी फाइल बनाई ही नहीं, तो आज रात भर बैठ के आपको ये काम करना पड़ेगा, और अगले दिन बोलोगे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैं टायर्ड फील कर रहा हूं। बट वो करना तो पड़ेगा, बिकॉज वो आपका क्राइसिस में आ गया है ना? अर्जेंट एंड
काम तो इस तरीके के होते हैं, क्योंकि वो कहाँ से शिफ्ट होके आया, नॉट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वाले क्वाड्रेंट से शिफ्ट होके इधर आ गया। कैसे आया शिफ्ट होके? बिकॉज आपको वाइवा कभी भी एक दिन पहले नहीं पता चलता है ना। प्रोजेक्ट आपको कितने दिन पहले बताते हैं पेरेंट्स? बताइए, कितने दिन पहले डायरी में लिख के आ जाता है बच्चों के? एटलीस्ट 15 डेज और 1 मंथ ऑल्सो। तो तब तक वो आपके लिए इंपॉर्टेंट काम था, बट नॉट अर्जेंट। आप किसी भी दिन कर सकते हो उसको, अर्जेंसी नहीं है। आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया उस पर, तो वो शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। जब यहाँ शिफ्ट होके आ गया तो अब हड़बड़ी मच गई। फिर हम ये काम करने में लग गए और ये काम जितने भी हमारे बचे वो सब हमारे छूट गए। ठीक है, तो बेसिकली आपका ध्यान जाना चाहिए इस क्वाड्रेंट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। जो काम आपके लिए आज इंपॉर्टेंस रखता है वो कल भी इंपॉर्टेंस रखेगा, राइट? काम अगर आज कोई इंसान आपके लिए आज इंपॉर्टेंस रख रहा है या कल इंपॉर्टेंस रखेगा, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अपने वो काम जो हमें पता है कि बाद में इनका क्या रेपलिकेशन हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, अगर हमने नहीं किए तो उनको सही समय पे पूरा कर लीजिए, तो आपका ये क्वाड्रेंट भरेगा ही नहीं। आप बहुत टेंशन फ्री रहेंगे। ठीक है, आगे और बेटर समझ आ जाएगा आपको। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट काम ये वाले होते हैं, जैसे जिसमें हमारे आते हैं इंटरप्शन हो गए, कोई मेल्स हैं, इनको हम ऐसे रीड करे बिना मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। जैसे किसी का बर्थडे है, वो हो सकता के नहीं है, जैसे बेवजह मोबाइल देखना, बेवजह जिससे आप 2 मिनट बात करके फोन रख सकते हो उससे घंटों बातें करना, राइट? अगर आपको जलेबी बनानी है पेरेंट्स, तो आप देखो जलेबी की रेसिपी। अगर बनानी नहीं है तो उसको देख के क्यों टाइम वेस्ट करना है? वैसे ही बच्चों, अगर आपको गेम बनाना है, वीडियो गेम बनाना है, तो देखो वीडियो गेम खेलो। लेकिन जब आपको वीडियो गेम बनाना ही नहीं है, उसमें करियर नहीं बनाना, उससे आपके माइंड को कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो क्यों करना वैसा काम जिसकी वजह से आप अपने इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट और ये वाले दोनों क्वाड्रेंट के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट है? बेसिकली हमने जो लिखा है वो जरूरत है आपको रिड्यूस करने की, इस क्वाड्रेंट को कम करने की जरूरत है, क्योंकि इस वजह से आपका दिमाग टेंस रहता है। जब तक ये वाला क्वाड्रेंट फिल रहता है आप लोग रिलैक्स नहीं हो सकते हो। जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे तब तक आप ये वाले काम नहीं कर सकते हो, है ना? फालतू वाले काम तो कर सकते हो चाहे दिमाग शांत है या नहीं है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट वाले और ये अर्जेंट वाले जो है ये इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपना दिमाग शांत रखना जरूरी है। वो पीस तब आएगी जब हमारा ये वाला, आई होप आप समझ रहे होंगे, नेसेसिटी वाला जो है उसको क्वाड्रेंट को ज्यादा हमें छोटा रखना है। ठीक है, देखिए अब ये बहुत टेक्निकली किया है, बट आई हेल्प यू टू एक्सप्लेन। ये किसने हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ये किसने सुना है, किसने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? सो बेसिकली यहाँ पर हम एक बीमारी की तरह लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं आने को हम क्या लेते हैं, एक डिजीज, बीमारी समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको एक बीमारी समझेंगे तो हर बीमारी का इलाज तो होता है, अगर नहीं होता तो फाइंड किया जाता है, रिसर्च की जाती है। तो वैसे ही टाइम मैनेजमेंट की बीमारी का भी इलाज है, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की बीमारी का। तो उसके लिए पहले क्या जरूरी होता है कि मुझे बीमारी हुई कैसे। हमेशा जब आपको फीवर आता है तो आप हमेशा बोलते हो ना, मेरे को जुकाम लग गई थी, मैं ठंड में चला गया था इसलिए मुझे फीवर आ गया, अब मुझे पीसीएम लेनी है। वैसे ही पहले समझते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है, फिर हम उसके बाद लेंगे। आपको क्या लगा पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? ठीक है, चलो। तो ये है सबसे पहले कॉज को समझते हैं। ये जो दो है ना हमारे क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4, ये कॉज है, समझ आए? बॉडी गर्म हो गई है ना, उठने का मन नहीं कर रहा, तो टाइम मैनेजमेंट की कमी के सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं? क्वाड्रेंट 1 जब इसमें ज्यादा काम हो जाता है, इसका मतलब आपको पता चल रहा है, मतलब इसका मतलब ये है जब
आप ये कहने लग जाओ सिंपल भाषा में, मेरे पास ये एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। ये लोग पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मेरे पास टाइम कैसे नहीं बचता है। जब ऐसे थॉट्स आने लग जाए, या जब आप अपने पेरेंट्स को कहने लगते हो, मम्मी आप दूसरों का एग्जाम्पल देते हो पर मुझसे नहीं होता, आप देखते हो मैं कितना पढ़ाई करता हूं लेकिन मैं ये सब्जेक्ट कवर नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये सिम्टम्स हैं। और क्योर है यहां पर। सर आइए प्लीज। हेलो, वेलकम। प्रॉपर्ली तो आप इसके हिसाब से बनाओगे, बिकॉज ये चीज आपके हाथ में नहीं है, ये चीजें आपके हाथ में नहीं है। अगर किसी का सडनली कॉल आ गया, आप तो नहीं प्लान कर सकते कि उस दिन मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आ जाएगा, उस दिन मेरे कजन का बर्थडे आ जाएगा, उस दिन स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ जाएगी, एक्स्ट्रा क्लास आ जाएगी, वो सब आप प्लान नहीं कर सकते। तो जो चीजें आप प्लान नहीं कर सकते या आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उनको आप प्लान कैसे करोगे? सो एटलीस्ट जो चीजें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती हैं उनको आप प्लान कर सकते हैं ना। और उनको अगर नॉट अर्जेंट टाइम लिमिट में प्लान करोगे तो ये वाला क्वाड्रेंट आपका मेजरली क्या रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ सो सिंपली बहुत साफ साफ लिखा है कि क्योंकि आज से आप शुरू करोगे आज से शुरू, गुड। तो अगर आज से शुरू करोगे तो फर्स्ट आपको इसी क्वाड्रेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज ये अर्जेंट है। जो चीज अर्जेंट है उसको हमें पहले यहाँ भी डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब हम इस टर्म को यूज कर सकते हैं। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेट का हिंदी में मतलब होता है प्रतिनिधान करना, ओके। वैसे सिंपल भाषा में होता है अपना काम या जो काम हम कर सकते हैं लेकिन हम किसी और के थ्रू करवा रहे हैं, इसको कहते हैं डेलीगेट। जैसे मम्मी सब्जी काट सकते हैं लेकिन कभी कभी बच्चों की हेल्प ले लेती है, बेटा जल्दी से हो जाएगा, सब्जी कट कर दो, चॉप कर दो, है ना। वैसे ही इसको हम कहते हैं डेलीगेट। आप क्या कर सकते हो, किस किस काम में डेलीगेट कर सकते हो? क्या एग्जांपल्स हैं जो काम आप डेलीगेट कर सकते हैं? हाँ जी, रिटर्न वर्क, बट वो आपको करना नहीं चाहिए डेलीगेट, वो तो खुद करना चाहिए। होते एक होता है कि हम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो आपको लगता है कि आपका बहुत टाइम ले रही है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप ऑल्टर कर सकते हो। आप अपने ब्रदर सिस्टर सिबलिंग से बोल सकते हो कि एक दिन मैं ये काम करूंगा, दूसरे दिन आप करोगे, ऐसा हम कर सकते हैं। या तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहीं पे सब्जी लेने के लिए जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो वो काम खुद करने के बजाय हम किसी और की हेल्प ले सकते हैं कि हमारा ये वाला क्वाड्रेंट बड़ा हो गया और ये बहुत छोटे हो गए, ठीक है। सो आवर फोकस विल बी दिस नाउ। ये रिवीजन के लिए है, ये आपको पेपर्स पे मिल गया होगा, ठीक है, जो हमने पढ़ा। अच्छा, हाउ टू प्रिपेयर अ स्टडी टाइम टेबल, ये इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए? दैट्स मोर इंटरेस्टिंग, आई हेल्प यू। बहुत क्विकली हम जाने की करना जरूरी था कि आपको समझना था कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है और किया कैसे जाए, प्रायोरिटी कैसे सेट की जाती है, वो हमने समझ ली। तो अब हम स्टडी टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है वो कैसे प्रिपेयर करें, बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको अपने सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है ना? ओके, मुझे पहले तो ये बताओ, आपको क्या लगता है कितने घंटे मिलते हैं आपको पढ़ने के लिए दिन में? हाँ, हाउ मेनी आवर्स यू गिव टू स्टडी? 5 घंटे, 6, 7? जब अच्छा स्टॉप बोल देना, मैं ज्यादा बोलूं तो 8 घंटे पढ़ते हो, 9 घंटे, 10? स्टॉप होना है, 11, 12 घंटे पढ़ते हो? बहुत ज्यादा हो गया क्या? अच्छा, सोते कितने घंटे हो? कितने घंटे? 11 घंटे सोते हो? सोने के सीधे 7 आवर्स माइनस कर दो, 7 आवर्स। स्पेशली हम अभी क्योंकि हमारे पास में 10 अबव किड्स भी हैं, छोटे बच्चे जो है वो और ज्यादा थोड़ा सो सकते हैं, 9 आवर्स मान लो, लेकिन जो बड़े हैं थोड़ा 7 आवर्स फॉर स्लीपिंग।
मान लेते हैं, ठीक है। फिर 2 आवर्स मान लेते हैं लंच एंड डिनर, और 2 आवर्स मान लेते हैं ब्रेक ले रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, नैप ले रहे हो, खेलने जा रहे हो, ठीक है। उसके अलावा तो नहीं चाहिए टाइम, टीवी भी देख लिया उसी में। फिर भी कितने घंटे बचे? किसकी मैथ अच्छी है? कितने आवर्स बचे? 11 आवर्स बचे। फिर भी आपके पास पढ़ाई के लिए बचे 11 घंटे। फिर भी आप 1 घंटा हटा दो तो भी कितने बचे? 10 आवर्स। कम तो नहीं है। आप स्कूल का टाइम भी निकाल दो, फिर कितने बचे? 4 आवर्स, तब भी बचे। तो चलो आप स्कूल का, अब तो आपको स्कूल वाला भी मैनेज ही करना चाहिए, बिकॉज अब तो रिवीजन टाइम है, स्कूल में भी जो टाइम मिले अपने सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं आप। बट स्टिल अगर घर का भी मैनेज करना है तो 4 घंटे का टाइम टेबल तो बनाना चाहिए ना, ठीक है। बट हम आपके दिन का टाइम टेबल उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे डेज हैं, ठीक है। संडे हम स्किप करते हैं। So this is the timetable जो Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, and ये हमारे टाइम है। यहाँ पे हमने 8 बजे से बनाया है शाम के 6 बजे तक का, फॉर एग्जाम्पल है ये, आप आगे तक का बनाइए। ये हमारे डे वाइज है। अब यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म गोल लिखेंगे। लॉन्ग टर्म गोल क्या होते हैं कि नेक्स्ट वीक मंडे को 8 बजे तक मेरा ये हो जाना चाहिए, 9 बजे तक ये काम हो जाना चाहिए, ये सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, इस तरीके से। फिर आप घड़ी में टाइम चेक करो। मंडे को उठोगे तो आप देखो, अच्छा 8 बजे तक मेरा ये वाला मेरा टारगेट है, वेयर आई हैव रीच्ड, ट्राई टू रीच इट। 9 बजे देखो, हैव आई अचीव्ड इट, ये आपकी चेकलिस्ट है, टिक 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 टिक। इफ इट इज गोइंग फाइन देन यू आर डूइंग फाइन, अदरवाइज आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब ये आपका डे वाइज है, ये तो आप एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए बनाओगे। ये है शॉर्ट टर्म गोल, ये आपको सुबह से लेके रात का बनाना है। आपने सुबह 5 बजे उठे, क्या करोगे? बिल्कुल एग्जैक्ट एवरी मोमेंट यू हैव टू पेन डाउन, कॉमा दिस, कॉमा दिस, कॉमा दिस। इंग्लिश सब्जेक्ट होमवर्क, हिंदी सब्जेक्ट असाइनमेंट, मैथ सब्जेक्ट प्रैक्टिस। सो रहा है क्या कोई वहां पे? ठीक है। अभी अगर अभी से नींद आएगी तो फिर क्या करोगे? टाइम मैनेजमेंट ठीक करो अपना, ठीक है। एग्जाम्पल है, इस तरीके से आप अपनी डायरीज पे, नोटबुक्स पे बनाइए। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये देखिए, ये 2 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, क्या समझ आ रहा है? किसी को समझ आ रहा है? सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई कर रहा है बच्चा, लेकिन मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ, कुछ बच्चे अर्ली बर्ड्स होते हैं, कुछ बच्चे नाइट आउल्स होते हैं, ठीक है। तो सबकी साइकिल डिफरेंट होती है। कोई बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर पाते हैं और कोई बच्चे रात को देर तक पढ़ाई करते हैं। तो इसमें परेशान नहीं होना, पेरेंट्स आप भी परेशान नहीं होना कि मेरा बच्चा तो सुबह उठता ही नहीं, उसको उठने के पीछे लगे हैं। अगर वो सुबह नहीं उठ पा रहा है, उसका साइकिल ऐसा है कि वो रात में बेटर परफॉर्म कर पाता है, तो आई थिंक वी शुड नॉट फोर्स द चाइल्ड, बिकॉज वो मॉर्निंग में उठ के भी कुछ नहीं करेगा, फिर वो इरिटेट रहेगा, करके बनाएगा। जो अर्ली मॉर्निंग उठता है वो सुबह से अपना टाइम टेबल शुरू करेगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम कंपेयर नहीं करेंगे। एनिमल्स वाली स्टोरी याद रखना है पेरेंट्स, आपको स्पेशली याद रखना है जब आप बच्चों को कंपेयर करते हो, ठीक है। सो एवरीवन इज डिफरेंट। ये बेसिक टिप्स हैं जो आपको करनी है। मेक अ फॉर्मेट ऑफ द टाइम टेबल। आपको जो मैंने सैंपल दिखाया वो भी हो सकता है, अपने हिसाब से भी फॉर्मेट बना सकते हो, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके भी फॉर्मेट बना सकते हो। देन सेकंड, प्रायोरिटाइज योर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रायोरिटाइज करने का तरीका आपने सीख लिया है, अब तो सबको आता है ना प्रायोरिटाइज कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं। किस किस को नहीं समझ आया? रेज योर हैंड। स्पेसिफिक, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने स्पेसिफिक गोल सेट नहीं करोगे तो अचीव कैसे करोगे? आपको अपना गोल स्पेसिफिकली पेन डाउन करना है। मतलब आपको लिखना है कि मुझे आज साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं, साइंस का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर दिस के क्वेश्चन करने हैं, या मैथ्स का सो एंड सो करना है। बी स्पेसिफिक हमें। और अगर हमारी प्रोग्रेस सही नहीं है तो क्या करना है वो भी दिखाऊंगी। रिवॉर्ड योरसेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम चूक जाते हैं। पेरेंट्स
आप भी बच्चों के लिए, वैसे पेरेंट्स को तो नहीं बनाना चाहिए टाइम टेबल, लेकिन अगर आप छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो आप उनके लिए टाइम टेबल बनाइए, उनको फॉलो करवाइए और उनको रिवॉर्ड करना है। रिवॉर्ड का मतलब जरूरी नहीं है टॉफी चॉकलेट। रिवॉर्ड का मतलब है आप खुद को अपनी मनपसंद मूवी देख सकते हो, अपनी मनपसंद छोटी सी कार्टून क्लिप देख सकते हो, छोटी सी नैप ले सकते हो। आप मम्मा से बोल सकते हो या पेरेंट्स को बोल सकते हो कि अगर मैंने ये कर लिया तो मुझे मेरी फेवरेट डिश बना के देना। दैट विल बी योर ट्रीट। सो यू विल पहले सैक्रिफाइसेस करने हैं। स्टिक टू द स्केड्यूल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट जो पॉइंट नंबर 6 है, अगर आप अपने स्केड्यूल्स आपने बना लिया और फॉलो ही नहीं कर रहे हो, कैसे कैसे काम चलेगा? रिजल्ट आएंगे? सिर्फ आपका स्केड्यूल दीवार पे लगा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि आप मशीन हो, मोबाइल हो, अलार्म भर दिया, अपने आप अलार्म बजेगा। आपको फॉलो करते रहना पड़ेगा, ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राजमा का एग्जाम्पल पता है ना? राजमा बनाना है तो राजमा को पहले सीटी लगानी ही पड़ेगी, तभी गलेगा, तभी बनेगा, राइट? अदरवाइज उल्टा काम कर दो, बिना कोई सीटी लगा दो, नहीं बनेगा। सो जो आपने लिखा है अगर वैसे ही फॉलो करोगे तो जैसा चाहते हो वैसा रिजल्ट आएगा, वरना पटान रिजल्ट आएगा। स्टडी 5 बजे और बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है। फिर बोलेंगे कि मेरा टाइम टेबल सही वर्क नहीं कर रहा है। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है? तो जो आपने खुद के लिए प्लान किया वो खुद करना है, स्ट्रिक्टली, ओके? यहां पर क्या मिस्टेक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है कि शायद आपको साइंस सब्जेक्ट या मैथ सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, हिस्ट्री इतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, लेकिन आपने पढ़ना शुरू कर दी हिस्ट्री पहले, और जब साइंस और मैथ्स का नंबर आया तब तक नींद का टाइम हो गया, उसके बीच में खाने का ब्रेक हो गया, अब मुझे बोरिंग लग रहा है क्योंकि हिस्ट्री ने इतना दिमाग खा लिया, यू नो। सो अपने हिसाब से किसी किसी को हो सकता है मैथ्स बहुत इजी, बहुत क्विकली करना चाहता है, उसको हिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है, तो कीप दैट फर्स्ट। बट आपके सब्जेक्ट की प्रायोरिटी, आपके मेरे लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये क्या हो रहा है? टाइम आपने लिखा हुआ है मेरा रेस्ट का टाइम है, और कर क्या रहे हो? मोबाइल। चलो सोने का ब्रेक ही तो लिखा है, मैंने ब्रेक लिखा है, थोड़ी देर मोबाइल पे रह लेते हैं, वो आपका रेस्ट हुआ? आपने अपने ब्रेन को बिजी कर दिया। इस ब्रेक के बाद आपका मैथ्स पढ़ने का टाइम था, अब मैथ्स पढ़ पाओगे? और हो सकता है इससे निकल भी ना पाओ, मैथ्स का भी टाइम खत्म हो जाए। तो खुद को जानते हुए सही चीज लिखो, कब मैं कहां पे कितना क्या कर सकता हूं, ठीक है? ये एग्जाम्पल है कि आपने टाइम टेबल बनाया, उसमें आपने पूरा पेज ऐसे भर दिया, समझ ही नहीं आ रहा है, आज फिर कटिंग कर दी, फिर उसके ऊपर कुछ और लिख दिया, अपना लिखा खुद को ही समझ नहीं आ रहा है, तो एंजॉय करोगे? मम्मी पापा को दिखा पाओगे? और मुझे रिवॉर्ड, तो मैंने जो लिखा था वो कर लिया। तो क्लीन होना चाहिए। कैसे होगा? आप एक कैलेंडर ले लो, उसमें आप अपने सर्कल कर दो टारगेट डेट्स। जैसे अगर आपको मैथ्स, फॉर एग्जाम्पल तो मैथ्स लिख दो, ठीक है? और बाकी चीजें तो आपने अपने टाइम टेबल पे लिखी है, स्केड्यूल में लिखी है, और 14th को चेक करो, अच्छा मेरा 14th को हो गया या फिर नहीं हुआ, ये आपके सामने रखा ही रहेगा हमेशा टेबल पे, चेक करते रहो। मैंने अच्छा 2nd को साइंस लिखा था, 30th को क्या लिखा है मैंने, ठीक है? ये लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप कैलेंडर्स यूज करो, पोस्ट-इट्स लगाओ इसके ऊपर। मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए, कि जब आप बनाओ, जो हमने स्टार्टिंग में एम्प्टी फॉर्मेट दिया था ना, एम्प्टी था, उसमें ही थोड़ा सा फिल किया। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट रीड फास्ट। फॉर एग्जाम्पल 5 बजे है, इट्स नॉट वर्किंग, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। 5 बजे है, मेक अ हैबिट ऑफ वॉकिंग एट 5 o'clock, ठीक है? 5 to 5:20 आप अपना बेसिक फ्रेशन अप वगैरह हो जाओ, 5:20 to 6 o'clock मेडिटेट करो, या जो भी आप करना चाहते हो, कोई भी एक्सरसाइज करो। 6 to 6:15 you will have shower, then 6:30 to 7 breakfast and get ready for the school. 2 to 4 you will once return, आप वापस आओगे, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, नैप ले सकते हो। 4 to 6 कोचिंग क्लासेस अगर आप जाते हो तो आप जाते हैं जनरली, या फिर आप खुद अगर नहीं जाते तो अपने होमवर्क फिनिश कीजिए। देन 6 to 7 आप खुद को ब्रेक दीजिए, आप खेलने भी जा सकते हैं। 7 to 9 जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको रिविजन कर सकते हैं। 9 to 9:30 लाइट डिनर करें, 9:30 to 10:30 होमवर्क फिनिश करें,
10:30 to 11:30 रिवाइज करें एंड 11:30 सोने जाएं। अगर आप नहीं सोते हैं 11:30 तो आगे का टाइम टेबल आगे बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू। अब सेशन 1, 2 कोर्स है जिनके साथ मैं वाइंड अप करना चाहती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर इन कोर्स को समझेंगे, लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। पहली कोट ये है, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। सिर्फ टाइम टेबल बनाने के बाद मैं उसको फॉलो करूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जब टाइम टेबल बना रहे हो उससे पहले अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो और उनका स्केड्यूल बनाओ और बाकी चीजें बाकी जगह पे फिल करो, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट। लाइफ में नॉट जस्ट अबाउट स्टडी, किसी भी लेवल पे कभी भी इस कोड को याद रखना है। नेक्स्ट इज, इफ इट्स अ प्रायोरिटी यू विल फाइंड अ वे, इफ इट्स नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे से साइंस नहीं हो पा रही है, साइंस का टाइम मेरे इसमें मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैथ्स नहीं मैनेज हो पा रहा है, हिस्ट्री, तो वो आपके लिए प्रायोरिटी ही नहीं है। इसका मतलब वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप जिस चीज को चाहते हो, जिस चीज के लिए जी जान लगा देना चाहते हो, उसके लिए आपको समय मिल जाएगा। 24 घंटे सफिशिएंट है। कल्पना चावला को आपसे ज्यादा टाइम नहीं मिला था, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी वही 24 घंटे मिले थे जिस टाइम पे हमें 24 घंटे जितने मिल रहे हैं। सो इट्स अबाउट हाउ यू आर पुटिंग योरसेल्फ देयर, ओके। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।